जैसे चैप्टर नंबर आपका जो भी पॉलीमॉर्फिज्म वाला है 16 वाला चैप्टर है, तो ये मैं इस तरीके से इसको कहता होता हूँ कि जिसको इनहेरिटेंस वाला और इसके साथ साथ जिसको क्लासेस वाला टॉपिक आता है, तो उसको ये पॉलीमॉर्फिज्म वाला भी चैप्टर आता है। पॉलीमॉर्फिज्म में सिर्फ और सिर्फ एक ही नई चीज है, और वो चीज जस्ट आपके पास पॉइंटर्स हैं। मुझे नहीं पता आपने पॉइंटर्स पढ़े हैं या पॉइंटर्स नहीं पढ़े, तो थोड़ा सा पॉइंटर का हिंट रखो अपने माइंड में, और बाकी क्लासेस और अगर आपको इनहेरिटेंस वाला आता है तो ये कोई मसले वाली बात नहीं है। तो चैप्टर नंबर 16 में जो पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन वो कहता है जी, ये आपके पास जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये एक ग्रीक वर्ड है, और जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये आपके दो वर्ड से मिलकर बनता है, लाइक एक पॉली एंड मॉर्फिज्म है, जिसका हम यहाँ पे लिख भी रहे हैं। जो पॉली का मतलब होता है उसका मतलब होता है मैनी, और जो मॉर्फिज्म होता है मीन्स मोर फंक्शंस होते हैं, मोर फॉर्म्स होते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म आपके पास दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली एंड मॉर्फिज्म। पॉली मीन्स एंड मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स एंड फॉर्म्स। तो बस इस पे और कुछ भी चीज नहीं है। तो उसके बाद जो मेन पॉइंट आ जाता है वो है पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। मैंने फिर वही बात की है, जिसको क्लासेस आती है, जिसको इनहेरिटेंस आता है, उसको ये भी चीजें आपके सामने आती हैं। तो मुझे ये बताओ, आपने पॉइंटर्स थोड़े से पढ़े हैं या नहीं? पॉइंटर्स में सिंपल सी बात ये अपने माइंड में रख लो कि अगर आप पॉइंटर वाला चैप्टर देखोगे भी तो वहां पर कहता है जी, आप इसका एक जब पॉइंटर क्रिएट करते हो तो उसका क्या बनता है, एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बन जाता है। कहता है जी इसके अलावा और ये पॉइंटर एड्रेस भी होता है। ठीक है, मेमोरी के एड्रेस को लोकेट कर रहा होता है, उसके एड्रेस तक चीजें पहुंचा रहा होता है, ला रहा होता है, किसके थ्रू ये सारा काम हो रहा होता है, आपके पॉइंटर के थ्रू होता है। सी लैंग्वेज में जब भी आपने किसी भी वेरिएबल को पॉइंटर बनाना है ना, तो अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखो तो ये आपके सामने एक सिंबल सा लगा हुआ है, स्टार टाइप का एक सिंबल लगा हुआ है। इसकी वजह से जो आपका एक वेरिएबल है वो किसमें चेंज हो जाता है, आपका पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं इस क्लास को बात करूं, राइट अ क्लास विल एन इंटीजर डाटा मेंबर, एक आपने डाटा मेंबर लेना है, किस टाइप का लेना है, इंटीजर टाइप का। अब फंक्शन टू इनपुट, और जो आपने एक फंक्शन चलाना है वो इनपुट का चलाना है, और एक जो फंक्शन आपने बनाना है वो डिस्प्ले का बनाना है। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, क्लास का आपने एक ऑब्जेक्ट लेना है यूजिंग पॉइंटर। वो जो आपने ऑब्जेक्ट लेना है वो किस टाइप का हो, आपका पॉइंटर टाइप का हो। एंड क्लास इज मेंबर फंक्शन, उसके मेंबर फंक्शन तक वो आपको एक्सेस हासिल करता जाए। तो ये तो इनपुट ही है और ये आउटपुट फंक्शन है। आई होप तो यहाँ तक तो कोई मसला नहीं होगा कि आपने क्लास बनाई है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उधर ही जाके लिए। जब आप वाइड मेन को अगर आप थोड़ा सा गौर से देखो तो इसका मतलब वही है ना, इंटीजर मेन। तो उसके बाद आपने जो ये टेस्ट लिया, टेस्ट आपके पास क्लास का नेम है कि आपकी क्लास का जो नाम है वो किस, जो क्लास है वो किस नाम से है, टेस्ट के नाम से। और ऊपर हमने स्टेटमेंट में ये देखा था कि जो आपके पास वेरिएबल हो वो पॉइंटर टाइप का हो। तो पॉइंटर की मैंने आपको इंडिकेट करवाया था कि आपने किस तरीके से आप वेरिएबल को पॉइंटर बनाते हो, ऊपर स्टार लगाते हो। इस पॉइंटर के वेरिएबल में ये आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, जिस तरह जावा में करते हो वैसे ही आपने पॉइंटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और यहाँ पर आपने क्या किया, इनपुट के फंक्शन को कॉल किया। लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर से देखो तो ये उसका सिंबल चेंज है। ये आपके पास पहले स्लैश है, फिर आपके पास ये ग्रेटर देन का ये सिंबल है। तो ये पॉइंटर का एक सिंटेक्स होता है। ये पॉइंटर क्या करता है, अगर आप ये चैप्टर नंबर, ये आई थिंक सो 17, ये जो भी आपकी इस बुक में पॉइंटर वाला एक पूरा चैप्टर है, अगर आप उस पॉइंटर के थोड़े से सिंटेक्स को अगर आप अंडरस्टैंड कर लो ना, तो ये मेमोरी के एड्रेस को कहते हैं। ये मेमोरी के एड्रेस तक चीजों को लेके जाता है, मेमोरी के हम तक T1 लिख लें। लिख सकते हैं। लेकिन ठीक है। T1 से पहले आपने ये जो स्टेरिक का निशान है वो आपने लाजमी लगाना है, क्योंकि अगर आप थोड़ी स्टेटमेंट को जी सर। हाँ, वो कहते हैं कि पॉइंटर टाइप का आपने लेना है। तो यहाँ अगर आप स्टेरिक नहीं लगाओगे तो वो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल आपका कंसीडर नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर किया, और इधर से जाकर आपने मेमोरी में जाकर उसको एक्सेस करवाया। अगर मैं ऊपर थोड़ी सी आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दिखा भी दूं इस सिंबल की, तो कहते हैं इट इज द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर दैट इज यूज्ड टू एक्सेस द मेंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि वो मेंबर को क्या करता है, जो मेंबर का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या करता है, एक्सेस करवाता है। कौन सा ऑपरेटर, आपका ये वाला ऑपरेटर। यानी कि जो उस ऑब्जेक्ट में वैल्यू पड़ी होगी, उस मेंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू पड़ी होगी उस तक वो क्या करेगा, एक्सेस लेगा। तो यहाँ पर जो आपने इनपुट करवाई है, पॉइंटेड टाइप की इनपुट आपने करवाई 100, और इसी तरह जो इस एन के वेरिएबल में पड़ी हुई है और वो आपके सामने शो आउट हो गई है। तो ये बात मैंने पहले कही है कि जिसको क्लासेस आती है, इनहेरिटेंस आता है। देखो, वॉइड गेट में हमने एक इनपुट फंक्शन चलाया, एंटर योर नेम, और ये चीज हमने सारी की सारी चीजें क्लास में बताई है। और क्लास में पब्लिकली हमने दो फंक्शन बना लिए हैं, एक गेट का फंक्शन बनाया, दूसरा हमने शो का फंक्शन बनाया।
गेट के फंक्शन में हम क्या करवा रहे हैं, इनपुट करवा रहे हैं, और शो के फंक्शन में हम क्या करवा रहे हैं, आउटपुट करवा रहे हैं। अब किसी भी जगह पर हमने ये नहीं इंडिकेट करवाया जो कि ये नेम है, और ये जो नेम है वो किस टाइप का हमने लिया है, एरे टाइप का लिया है। एरे में हम ये बातें सारी डिस्कस करवाएंगे उसको। अब यहाँ पर देखो, हमने इधर कोई नहीं बताया कि या 5 दफा आपने इनपुट लेनी है, 6 दफा इनपुट लेनी है, या 10 दफा इनपुट लेनी है। यहाँ पर इतने स्टेटमेंट को देखकर हमें ये समझ आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपने एक दफा की इनपुट लेनी है। अच्छा, अब इसको हमने डिफाइन कहाँ पे किया, जरा गौर से देखो। अब जैसे हम वॉइड मेन के अंदर आए और जो पर्सन का ऊपर ये बेटी स्टेटमेंट लिखी, जरा इस स्टेटमेंट को जरा गौर से पढ़ लेना। मैंने स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, जरा स्टेटमेंट को गौर से पढ़ो कि एक ऐसा एट्रीब्यूट नेम होना चाहिए, इनपुट फंक्शन होना चाहिए, डिस्प्ले का होना चाहिए। आगे देखो, क्रिएट अरे ऑफ पॉइंटर, कहते हैं कि जो आपने ऑब्जेक्ट क्लास का बनाना है वो आपके पास जो पॉइंटर है वो किस टाइप का होना चाहिए, एरे टाइप का होना चाहिए। और हमने क्या किया, जो पॉइंटर डिक्लेयर किया वो हमने किस टाइप का किया, एरे टाइप का डिक्लेयर किया। अब देखो, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, 0 लेस देन 5। अब पॉइंट ऑफ जीरो से जैसे ही आपका गेट का फंक्शन कॉल होगा, यानी कि जो आप इनपुट करवाओगे वो पॉइंटर 0 पे जाके सेव होगा। फिर आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 1 हो गई, 1 लेस देन 5 हो गया। अब फिर गेट के फंक्शन को जब आप कॉल करोगे तो जो भी आप इनपुट करवाना चाहते हो वो पॉइंटर 1 में जाके सेव हुआ। तो जो आप कह रहे हैं ना कि ये अब्दुल्ला, उस्मान, एजाज, अदनान, नदीम कहाँ से आ गए, वो यहाँ से आपके फंक्शन को कॉल आउट हो रहा है। पॉइंटर देखो, ये आपने एक एरे बनाया पॉइंटर टाइप का, फॉर लूप की मदद से आप यहाँ पे इनपुट करवा रहे हो, और वो कैसे सेव हो रहा है, अरे ऑफ 0 में, पॉइंटर ऑफ 0 में जाकर आपका अब्दुल्ला सेव हो रहा है, पॉइंटर ऑफ 1 में जाकर आपका उस्मान सेव हो रहा है, पॉइंटर ऑफ 2 में जाकर आपका एजाज सेव हो रहा है, एंड सो ऑन। जितनी भी आपकी इनपुट वाला काम, और इस अब्दुल्ला को सेव करने से पहले जब आपको, आप इस प्रोग्राम को जब आप रन करोगे ना अपने डेव के सॉफ्टवेयर पे, तो वो आपसे पूछेगा एंटर योर नेम। जो नाम आप दोगे वही नाम वो सेव करेगा, वो अपनी मर्जी से नाम नहीं सेव करेगा, जो नाम आप इनपुट करवाओगे वो करेगा। बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है, आपकी मर्जी। इनपुट का जी मतलब भी क्या है, एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर, वो तमाम की तमाम चीजें जो कि हम लोग एक सिस्टम को देते हैं, जो कि हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, इनपुट कहेंगे ना। तो अब यहाँ पर तो वो अपनी मर्जी कर ही नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता एक जगह से वो अपनी मर्जी कर सकता है। अब वो जगह कौन सी है, या तो आप स्टार्टिंग में बेटे इनिशियलाइज करवा दो, नेम ही इनिशियलाइज करवा दो, अरे में सेव करवा दो। फिर वो कहेगा कि मैंने आपसे इनपुट नहीं लेनी, जो नाम मेरे पास है मैंने उनको डिस्प्ले करना है। लेकिन हमने तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट रखी ही नहीं है, हमने तो कुछ ऐसा वैसा रखा ही नहीं है। हमने तो कहा है कि वो हमसे इनपुट ले, और इनपुट का मतलब ही क्या है कि हम लोग डेटा एंटर करेंगे, किसमें डेटा एंटर करेंगे, कंप्यूटर में एंटर करेंगे। तो यहां से जब पॉइंटर 0 पे जाकर इस गेट के फंक्शन को कॉल करेगा ना, तो वो सबसे पहले ये पूछेगा कि अल्लाह के बंदो, सबसे पहले आप उस नाम को एंटर करो। तो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे अपना नाम दे लो, आप यहाँ पे किसी का भी नाम दे दो, तो जो नाम आप दोगे वो उसी नाम को लेकर अपने अंदर स्टोर कर लेगा। जी, अब बात पूछो, कोई मसला है?